तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आता है और अक्सर आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन हमारा होता है कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए तथा लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है और इसमें विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम यदि आपको बताना है तो आप बता सकते हो एड्स के बारे में। तो एड्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एड्स का पूरा टॉपिक हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, कि इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, मेहनत लगती है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाओगे इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2005 से लगातार क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। 22 में आया था, 23 में नहीं आया था, तो 24 में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम तथा लक्षण, उपचार तथा बचाव का जो क्वेश्चन है, इसे आप लोग अभी के अभी तैयार कर लो अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसमें हम लोग समझने वाले हैं एड्स रोग के बारे में, क्योंकि एड्स जो होता है वो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो एड्स होता है वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग है। तो इसीलिए एड्स का जो टॉपिक होता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर के लिए भी आ सकता है कि एड्स के कारक का नाम बताओ, एड्स के लक्षण का बताओ, साथ ही में एड्स का उपचार किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में तो आता ही आता है और कभी-कभी 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है। तो चलिए सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग एड्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि सबसे पहले विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का हम लोग को नाम बताना है। तो रोग का नाम आपको पता ही चल गया है, एड्स। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका नाम समझते हैं, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम। तो आप लोग बताओगे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जिसे हम लोग एड्स बोलते हैं। एक विषाणु जनित रोग है, यानी कैसा है रोग है आपका, एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु के द्वारा एड्स होता है। ये चीज आप समझ गए पहली लाइन में। आगे आप इसमें बताओगे कि एड्स का कारक ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV है। एड्स का कारक कौन सा है तो बता सकते हो, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV है। ये आपको यहाँ पर समझ लेना कि जो एड्स का कारक होता है वो आपका HIV है, HIV वायरस, ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि यह एक RNA युक्त विषाणु है, यानी कि यह क्या होता है, अब जो HIV है आपका, यह आपका एक RNA युक्त विषाणु है जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA बना लेता है और जो शरीर में प्रतिरक्षा को क्षति पहुंचाता है, यानी कि जो शरीर की प्रतिरक्षा होता है उसको यह क्षति पहुंचाता है, यानी कि जो इम्यूनिटी होती है उसको एक कमजोर कर देता है और आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग, बहुत ही छोटे छोटे रोग भी आपको आसानी से लग जाते हैं और आपके शरीर के लिए वो घातक सिद्ध हो जाते हैं। तो एड्स बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक बीमारी है, तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले एड्स के बारे में इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग एड्स के लक्षण के बारे में समझते हैं। तो जो पहला इसमें क्वेश्चन था कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए, तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम आपका एड्स है और एड्स के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसे भी मैंने आपको समझा दिया है कि एड्स जो आपका होता है, एड्स का कारक होता है HIV वायरस और HIV वायरस आपका एक RNA युक्त विषाणु है जो कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA बना लेता है जो शरीर में हमारी प्रतिरक्षा को क्षति पहुंचाता है। अब हमारी बारी है एड्स के लक्षण के बारे में बात करने की, यानी कि जिस भी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है उसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, उसको हमारी बारी है समझने की। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि बार-बार रोगों से ग्रसित हो जाना है, कि जिस भी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और वो बार-बार अनेक रोगों से ग्रसित होते रहते हैं। यानी कि छोटा-सा भी कोई मान लीजिए बुखार, सर्दी, खाँसी, ये भी चीज़ें होती हैं, वो भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि रोगी को लगातार बुखार आना, यानी कि रोगी को लगातार बुखार आता रहता है जब भी किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है। अगला पॉइंट आप बता सकते हैं कि धीरे-धीरे शरीर का वज़न कम होना और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आना, यानी कि शरीर का वजन भी कम होता रहता है धीरे-धीरे और साथ ही में जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है उसमें भी लगातार कमी आती रहती है। और एक पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाता है दस्त लगना, यानी कि दस्त लगना भी एड्स का एक लक्षण है। तो इस प्रकार से इतने प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं जिस भी व्यक्ति को एड्स हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एड्स का संचरण के बारे में बात करेंगे। तो आप बताओगे इसमें कि HIV का संचरण जो होता है वो संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को होता है, यानी कि जब HIV का जो संचरण होता है वो किस प्रकार से हो सकता है, तो आपको समझ लेना कि HIV का संचरण होता है वो आपका संक्रमित माता से, यानी कि अगर मान लीजिए माता संक्रमित है तो उसके पेट में जो शिशु है उसको भी ये कह सकते हैं रोग हो सकता है।
दूसरा पॉइंट आप बताते हैं कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी एड्स का संचरण हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप लोग किसी संक्रमित व्यक्ति में पहले से किसी व्यक्ति को एड्स है और उसके साथ यदि आप लोग असुरक्षित यौन संबंध बनाते हो तो उससे भी आपको एड्स रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से एड्स का संचरण भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे एचआईवी संचरण की पहचान करना, यानी कि जब एचआईवी संक्रमण होता है उसकी पहचान आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो। पहला पॉइंट आपका इसमें एलिसा, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये जो फुल फॉर्म होता है आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जा सकता है एलिसा का, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। दूसरा आपका होता है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों की कह सकते हैं दोनों टेस्ट के द्वारा आप लोग पता लगा सकते हो कि इस व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। पहला आपका होता है एलिसा, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। दूसरा आपका होता है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के आपके फुल फॉर्म बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। तो ये जो आपका एचआईवी का संक्रमण किस प्रकार से पहचान आप लोग कर सकते हो उसे आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एचआईवी की रोकथाम एवं उपचार के बारे में। तो आइए अब हम लोग एचआईवी की रोकथाम एवं उपचार को भी समझ लेते हैं। तो इसमें आपको बता सकते हो रोकथाम में कि कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बनाना, नहीं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स है भी तो अगर आप मतलब आपको पता तो होगा नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो आप लोग क्या करोगे, क्या कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बनाओगे, जिसकी वजह से एड्स की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि रक्तदान से पहले एचआईवी का परीक्षण करके, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से आप लोग रक्त ले रहे हो तो रक्त लेने से पहले आप उसका एचआईवी परीक्षण कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों ने बिना परीक्षण के उसका रक्त ले लिया तो अगर उसको पहले से एचआईवी रोग है यानी कि कह सकते हैं एड्स है, तो फिर आप लोग समझ जाइए कि आपके अंदर भी वो एड्स का वायरस आ जाएगा और आप भी उस रोग से पीड़ित हो जाओगे। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो इसमें कि एड्स के बारे में जागरूकता फैला करके, अब इसमें क्या है कि ज़्यादा इसके उपाय है नहीं क्योंकि इसका इलाज संभव नहीं है अभी अभी तक के, ठीक है। तो इसीलिए एड्स के बारे में जागरूकता आप लोग फैलाओगे इतना अधिक कि अनेक चीज़ों से बचें, रक्तदान से पहले एचआईवी का परीक्षण कराएं और सुरक्षित जीवन संबंध बनाएं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रचार कर सकते हो एड्स का, ताकि उन लोगों को जानकारी रहे कि किस प्रकार से उनको अपना रोकथाम और बचाव करना है ताकि वो लोग इस रोग से बचे रहें। नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो इसमें कि एक बार उपयोग की गई सुई का दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में एड्स है और आप लोगों ने मान लीजिए डॉक्टर ने अगर उसमें सुई लगाई और फिर वही सुई अगर आप लोगों को लगा दी तो वो जो एड्स है उसका जो वायरस है वो आपका वायरस आपके अंदर भी आ जाएगा और आपको एड्स से ग्रसित कर देगा। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को किसी सुई से लगाया जाता है सुई लगाया जाता है तो दूसरे व्यक्ति में वो सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति में केवल एक ही सुई का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो एचआईवी की रोकथाम एवं उपचार भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए, लक्षण, उपचार तथा बचाव को पूरा तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आप इसे समझ जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आपके आ सकता है, तो इसीलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए अभी के अभी। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।